क्या कभी किसी घर के खाली मैदान में पूरा का पूरा वाटर पार्क बनाने के बारे में सोचा गया है? मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इंडिया के किसी भी क्रिएटर ने न कभी किया है और ना ही कभी करने के बारे में सोचा है। एक असली टाइटानियम आर्मी लेवल का पार्क। इस विशाल निर्माण प्रोजेक्ट की शुरुआत ही इसी क्रेजी और बेखौफ विजन के साथ होती है। आज के इस डीकोड सेशन में एक ऐसे ब्लूप्रिंट का विश्लेषण किया जाएगा जो पूरी तरह से ऊर्जा और थोड़े से पागलपन से भरा हुआ है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बल्कि भारत का सबसे बड़ा पर्सनल वाटर पार्क बनाने की तैयारी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मास्टर प्लान में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में कैसा दिखने वाला है। इस विशाल प्रोजेक्ट को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, ग्रैंड वाटर पार्क विजन, फिर मैसिव पूल ब्लूप्रिंट, उसके बाद एक्सट्रीम स्लाइड्स और अट्रैक्शंस, फिर बात करेंगे एक्सकवेटर्स के साथ असली खुदाई की, और अंत में ऑडियंस आइडियाज और अगले कदम। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, द ग्रैंड वाटर पार्क विजन। शुरुआत में टीम की सोच और फाइनल विजन के बीच का जो अंतर है ना, वो सच में काफी मजेदार है। मतलब एक तरफ टीम मेंबर्स कह रहे थे कि बस छोटे प्लास्टिक वाले पूल ले आते हैं, या नहाने वाले टब में बैठ जाएंगे, पानी के गुब्बारे फेंकेंगे, या एक छोटी सी पिंक कलर की स्लाइड लगा लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो फाइनल विजन निकल कर आया, भाई साहब, वो एक विशाल आउटडोर स्टूडियो एरिया में फैले कई अट्रैक्शंस वाले भव्य वाटर पार्क का था। ये तुलना ही बता देती है कि जो बनने जा रहा है वो किसी भी नॉर्मल सोच से बहुत बहुत ऊपर है। यहाँ एक खास शब्द बार बार गूंजता है, टाइटेनियम आर्मी लेवल। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी आम DIY या बैकयार्ड प्रोजेक्ट की सारी हदें पार कर देना। एक ऐसा स्टैंडर्ड जो एक्सट्रीम है, बहुत ही बड़े साइज का है और बेहद महत्वाकांक्षी है। इसी जिद्दी मानसिकता के साथ इस वाटर पार्क की नींव रखी जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, द मैसिव पूल ब्लूप्रिंट, यानी इस पूरे प्रोजेक्ट का मेन लैंडिंग जोन। इस पूरे मास्टर प्लान के बिल्कुल बीचों बीच एक नंबर है जो दिमाग घुमा देता है, 30 बाय 30 फीट। ये इस सेंट्रल पूल का डायमेंशन है, और यकीन मानिए ये कोई आम पानी का गड्ढा नहीं है, बल्कि एक विशाल एरिया है जहां हर एक स्लाइड और अट्रैक्शन आकर खत्म होगा। इसका स्केल ही डराने वाला है। और सिर्फ लंबाई चौड़ाई ही बड़ी नहीं है, इसकी गहराई है पूरे 9 फीट। जी हाँ, 9 फीट। लीडर ने तो मजाक मजाक में टीम से ये तक कह दिया कि भाई, जिसे तैरना नहीं आता ना, उसके पास तैरना सीखने के लिए सिर्फ 7 दिन का टाइम है। मतलब ये प्रोजेक्ट एक असली रियल लाइफ वाटर पार्क का फील देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, एक्सट्रीम स्लाइड्स एंड अट्रैक्शंस। पूल तो बन गया, लेकिन उसमें छलांग कैसे लगाएंगे? यहाँ 3 बिल्कुल अलग और खतरनाक स्लाइड डिजाइन्स की प्लानिंग है। पहली है मेन रूफ स्लाइड, जो 8 फीट चौड़ी है और सीधे 20 फीट की ऊंचाई से, यानी छत से लॉन्च होगी। दूसरी है पाइप स्लाइड, जो 30 फीट लंबी और पूरी तरह से बंद घुमावदार ट्यूब जैसी होगी। और तीसरी है ग्राउंड स्लाइड, जिसे जमीन पर ही लंबी दूरी तक बहुत तेजी से फिसलने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस ग्राउंड स्लाइड की बात करें तो इसका टारगेट सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बिल्कुल सच है। इस स्पीड तक पहुंचने के लिए एक खास मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा ताकि जमीन पर फिसलने वाले को एक रॉकेट जैसी रफ्तार मिल सके। सिर्फ स्लाइड्स ही नहीं, सीधे छलांग लगाने के लिए भी जंपिंग प्लेटफॉर्म्स का पूरा एक टियर सिस्टम डिजाइन किया गया है। बिगिनर्स के लिए 5 फीट, थोड़े हिम्मती लोगों के लिए 10 फीट और सबसे एक्सट्रीम 15 फीट का प्लेटफॉर्म। और मजाक में यह भी कहा गया कि यह 15 फीट वाला प्लेटफॉर्म विक्रम जैसे सबसे बहादुर टीम मेंबर्स के लिए ही रिजर्व रखा गया है। इस पूरे सेटअप में कुछ और भी क्रेजी चीजें शामिल हैं, जैसे एक ओवरहेड जिप लाइन जो पार्क के एक कोने से दूसरे कोने तक जाएगी। इसके अलावा एक आर्टिफिशियल रेन डांस रूम भी होगा, जो तेज गर्मियों में भी एकदम मॉनसून वाला फील देगा। और मजेदार बात यह है कि ये सारे अट्रैक्शंस फाइनली उसी बीच वाले विशाल पूल में आकर मिलेंगे। अब बात करते हैं भाग 4 की, ब्रेकिंग ग्राउंड विद एक्सकेवेटर्स, यानी कागजी प्लान से निकलकर असली मिट्टी और कीचड़ वाला काम। तो पहले दिन जमीन पर काम की शुरुआत एकदम एक्शन पैक तरीके से हुई। सबसे पहले मिट्टी पर सफेद पाउडर से सारे आउटलाइंस बनाई गईं। फिर टाइम बचाने के लिए एक नहीं बल्कि 2-2 भारी JCB मशीनों को एक साथ मैदान में उतार दिया गया। और टारगेट था जमीन के नीचे पानी निकलने से ठीक पहले तक की अधिकतम सुरक्षित गहराई तक खुदाई करना। और खुदाई के बाद गहराई नापने का तरीका तो एकदम ही अलग लेवल का था। यहां कोई मेजरिंग टेप नहीं, बल्कि चमन स्केल का इस्तेमाल हुआ।
मतलब टीम ने चमन नाम के एक मेंबर को उस ताजे खुदे हुए विशाल गड्ढे के अंदर खड़ा कर दिया और सच में चमन के सामने वो मिट्टी की दीवारें किसी पहाड़ जैसी लग रही थी। ये तरीका इस प्रोजेक्ट के असली साइज को बखूबी समझा देता है। फाइनली बात करते हैं भाग 5 की, ऑडियंस आइडियाज एंड नेक्स्ट स्टेप्स। अगर इस पूरे मास्टर मैप को एक साथ देखा जाए तो सेंटर में विशाल 30 बाई 30 का पूल, छत से आती स्लाइड्स, 50 की स्पीड वाली ग्राउंड स्लाइड, किनारों पर जिप लाइन, रेन रूम और 15 फीट तक के जंपिंग प्लेटफॉर्म्स, सब कुछ है। लेकिन इस ब्लूप्रिंट के किनारों पर कुछ खाली गोल घेरे हैं जिन्हें अभी तक मार्क नहीं किया गया है। और यहीं पर आकर ये विश्लेषण अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंचता है। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसे सिर्फ एक टीम की सोच से नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में ये सवाल उठता है कि इस ब्लूप्रिंट के बचे हुए उन खाली घेरों में और कौन से एक्सट्रीम और पागलपन भरे फीचर्स जोड़े जाने चाहिए। इस विशाल पर्सनल वाटर पार्क को पूरा करने के लिए अब क्या बाकी रह गया है? सोचने वाली बात है ना। खैर, उम्मीद है कि आज के इस डीकोड से इस अद्भुत प्रोजेक्ट के विशाल आकार और इसकी असीमित महत्वाकांक्षा को गहराई से समझने में जरूर मदद मिली होगी।